प्रणम्य शीर्षा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुष्य कामार्थ सिद्धये। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आज हम सब लोग प्रयागराज तीर्थ क्षेत्र कुंभ महापर्व 2025 में बैठे माँ गंगा की गोद में। यहाँ पर महाकुंभ लगा हुआ है और कुंभ के साथ साथ में कल्पवास भी चल रहा है। कुंभ तो 12 साल बाद आता है, 6 साल बाद अर्ध कुंभ आता है, लेकिन कल्पवास हर साल होता है। कल्पवास की बड़ी महिमा है। कल्पवास जरूर करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। कल्पवास पर मैंने कई बार बड़ी अच्छी वार्ता किया लोगों से। कई बार कई लोगों ने कल्पवास के बारे में जानना चाहा, तो मैं आपको ये बता दूं कि कल्पवास में रहने का क्या फल है और ये कल्पवास कहाँ लगता है। वो और कहीं नहीं, सिर्फ प्रयागराज में ही लगता है कल्पवास, और माघ महीने में ही लगता है। रामायण में तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, माघ मकर गति रविपति होई, तीर्थपति आव सब कोई। माघ का महीना हो, माघ के महीने में जैसे सूर्य भगवान मकर राशि में आते हैं, सारे तीर्थाधिपति, तीर्थों के जो देवता हैं, अधिपति हैं, प्रधान, वो सारे के सारे प्रयागराज में आ जाते हैं। और प्रयागराज में आकर के सादर मज्जय सकल त्रिवेणी, सब त्रिवेणी में संगम स्नान करते हुए गंगा जमुना सरस्वती में आनंद का गोता लगाते हैं, आनंद की अनुभूति करते हैं। कल्पवास बहुत समय पहले ब्रह्मा जी ने हजारों साल के लिए एक बड़ा यज्ञ किया। उस बड़े विशाल यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, शंकर सब उपस्थित हुए और इतना विशाल यज्ञ, इतने लंबे समय का यज्ञ और किसी में करने की सामर्थ्यता नहीं थी जो यहाँ पर प्रयाग ने किया। प्रयाग में इतना लंबा समय यज्ञ होने के कारण सभी देवता जब उपस्थित हुए, उपस्थित होने पर प्रयागराज की भक्ति, उनकी श्रद्धा को देखा, तो श्रद्धा भक्ति को देख करके प्रयागराज को सभी तीर्थों का राजा बना दिया गया, अध्यक्ष बना दिया गया, अधिपति बना दिया। आज से इतनी ज़्यादा व्यवस्था, इतना समाहित करने की शक्ति, सामर्थ्यता यदि किसी में है तो प्रयागराज में है। अच्छा, प्रयागराज में मैंने एक दंत कथा भी सुना है कि जिस समय किला बन रहा था उस समय 3 बलि मांगी गई थी और 3 बलि में एक बलि थी जो है गऊ की बलि थी, एक कोई और पशु की बलि थी, और एक विद्वान ब्राह्मण था जिसका नाम था प्रयाग। तो प्रयाग ने भी बलि दिया था अपनी, तब वो किला जाकर के संपन्न हुआ था। नहीं तो हमने सुना है कि दिन में किला बनाते थे, रात में किला टूट जाया करती थी। जब प्रयाग की बलि दी गई तो प्रयाग की बलि देने के कारण इस क्षेत्र का नाम पड़ा प्रयाग, और प्रयाग का महिमा जब बढ़ने लगा तो उसी प्रयाग के नाम को आगे बढ़ाते हुए प्रयाग को राजाओं की जो अधिपति की उपाधि दे दी गई, तो इसको तीर्थराज प्रयाग कहा जाने लगा। कल्पवास 4 युग जब बीत जाते हैं तब एक कल्प होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये जब चारों बीत जाए तब एक कल्प होता है। इसी तरह से जब ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग चारों बीत गए, उनका यज्ञ चलता रहा। उस यज्ञ के कारण जब सब देवताओं ने कहा कि भगवान जल्दी प्रसन्नता के लिए, जगत कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए आपसे मुलाकात कैसे होगी, आप कहाँ रहते हैं, तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु, शंकर ने ये नियम स्थापित किया कि माघ महीने में जब सूर्य मकर राशि में आएंगे तो मकर राशि में आने पर सूर्य कमजोर हो जाते हैं। सूर्य को बल प्रदान करने के लिए, बुद्धि प्रदान करने के लिए, तेज प्रदान करने के लिए हम सब लोग तिल और गुड़ का सेवन करते हुए गंगा में स्नान करेंगे, जिसमें कि मकर संक्रांति स्नान करेंगे, मौनी अमावस्या करेंगे, बसंत पंचमी करेंगे, और जब फिर सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो सब अपने अपने निवास स्थान को चले जाएंगे। तो यहाँ पर कल्पवास का मतलब ये रखा गया
ब्रह्मा जी महाराज ने बताया कि माघ महीने में चारों युग निवास करेंगे, कल्पवास में चारों युग निवास करेंगे। सतयुग भी होगा, त्रेता भी होगा, द्वापर भी होगा, कलयुग भी होगा। अब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग ये चारों युग निवास करते हैं। इसका प्रमाण देखने के लिए हम लोगों को संतों के अलग अलग मत, पंथ, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग अखाड़े जो लगे हुए यहाँ पर, उनमें से जो सतयुग का जो है ऋषि महात्मा था वो ध्यानी हुआ करता था, ज्ञानी हुआ करता था, लंबे समय ध्यान आदि लगाया करता था, तो वो जो है सतयुगी महात्मा कहा जाता था। और जो त्रेता में बड़ा भारी यज्ञ आदि करता था, महोत्सव मनाया करता था, भगवान की प्रतिष्ठा आदि किया करता था, लंबे लंबे समय तक तप करते थे, वो जो है त्रेता के कहे गए। और जो यज्ञ करना, कथा वार्ता करना, आज उपदेश करना, जो है हवन आदि करना, ये द्वापर के प्राणियों में रहा। और कलयुग के प्राणियों में रहा कलह केशव कीर्तनाथ। कलयुग केवल नामधारा सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो जहाँ पर भगवान का नाम गाया जाता है, नाम की चर्चा होती है, वहाँ पर भी कलयुग जो है मज्जन फल पेखई तत्काला काक होई पिक बकौ मराला। कलयुग में जल्दी से, शीघ्रता से भगवान प्रसन्न होने वाले होंगे यदि कोई भगवान का नाम संकीर्तन करता है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भागवत जी में भी इस बात की बड़े जोर दे करके व्याख्या की गई है कि नाम संकीर्तनम यस्य, तो जो नाम संकीर्तन करेगा। अब आप लोग भी जो सुन रहे हैं वो लोग ये मन में विचार करें कि वो सतयुग में आकर यहाँ जीना चाहते हैं, यहाँ त्रेता में जीना चाहते हैं, द्वापर में जीना चाहते हैं, या कलयुग में जीना चाहते हैं। यदि सतयुग में जीना चाहते हैं तो किसी ध्यानी महापुरुष के पंडाल में जाइए, आपको सतयुग का कल्प मिलेगा। और यदि आप त्रेता में जाना चाहते हैं तो कहीं गुरुओं की सेवा चल रही है, जहाँ पर स्वाध्याय आदि चल रहा है, वेदाध्ययन चल रहा है, बड़े तप आदि चल रहे हैं, आप त्रेता में जाएंगे। और जहाँ पर यज्ञ चल रहे हैं, कथा वार्ता आदि चल रही है, भोजन भंडारे चल रहे हैं, अपने से बड़ों का, अग्रजों का स्वागत सम्मान हो रहा है, वो द्वापर युग हमें एहसास कराता है इस कुंभ पर्व में। और जहाँ पर अखंड हरिनाम संकीर्तन चल रहा है, सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम, जहाँ ये धुनी चल रही है, ये कलयुग का प्रभाव है। और बाद में कलयुग का प्रभाव आपको यहाँ पर मेला में और भी देखने को मिलेगा। मैंने शिव महापुराण में एक पढ़ा है, लोगों को सुनाता भी रहता हूँ कि देवराज नाम का व्यापारी यहाँ व्यापार करने के लिए आया था, कलयुग का प्राणी था, तो वो आकर के यहाँ के लोगों को ही ठगना चाहता था, लेकिन वो ठगने के लिए आया था, जिंदगी से ही वो ठगा गया, अंततो गत्वा उसकी मुक्ति हुई। तो प्रयागराज में कलयुग के प्राणी आपको नाना प्रकार के दिखेंगे, जो ऊट पटांग काम करने वाले दिखेंगे, मनमर्जी वाले भी दिखेंगे, हल्ला शेरी करने वाले भी दिखेंगे, लेकिन भगवान के नाम संकीर्तन करने वाले भी दिखेंगे। तो ये चारों युग इस कलयुग, इस जो प्रयागराज में माघ महीने में दिखाई देता है। बंधुजनों, चारों युग की अनुभूति होती है, इसीलिए इसका नाम कल्प रखा गया कि जो है पूरे विश्व में कहीं कल्प नहीं लगता होगा, लेकिन यहाँ पर एक साथ में चारों युग निवास करते हैं, इसीलिए माघ महीने को कल्प कहा जाता है। एक कल्प जैसा ही समय है इस माघ महीने में। कुंभ महापर्व में आप आकर के इस माघ महीने का सेवन करें। संक्रांति से लेकर के अगली संक्रांति तक, पूर्णमासी से लेकर के पूर्णमासी तक आपको कल्पवास करने का फल मिलेगा। कल्पवास में बस नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। नियम का पालन करें, व्रत करें, ये बेड़ी माधव भगवान का दर्शन करें, पूजन करें, त्रिवेणी संगम में स्नान करें, बट वृक्ष की परिक्रमा करें, आपको कल्पवास करने का फल मिलेगा। कल्पवास इसी को कहते हैं। आप ध्यान लगाओ, योग करो, यज्ञ करो और स्वाध्याय करो, नाम संकीर्तन करो, कल्पवास में आपका निवास होगा और ये कल्पवास आप सभी प्राणी मात्र जीव का कल्याण करेगा। ये कल्पवास की आपको मैंने व्याख्या बताई। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।